नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की सियासत में इलेक्शन का टाइम हमेशा इंटेंस होता है और इस बार भी कुछ अलग है। डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अपने एक स्टेटमेंट को लेकर स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ये इशू सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रह गया बल्कि इंडिया में भी इस पर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि वांस की वाइफ उषा वांस इंडियन रीजन है और हिंदू कल्चर बैकग्राउंड से आती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक इंटरव्यू में जेडी वैंस से उनकी वाइफ के रिलीजन के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ज्यादातर संडेज उनके साथ चर्च जाती हैं और हाँ, उनकी एक पर्सनल डिजायर जरूर है कि कभी ना कभी उनकी वाइफ भी क्रिश्चियनिटी को वैसे ही फील करें जैसे वो करती हैं। वांस ने यह भी कहा कि फेथ किसी पर थोपा नहीं जा सकता और अगर उनकी वाइफ क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट ना करे तब भी उनके लिए कोई इशू नहीं है। उनके शब्दों में फेथ फ्री विल का मैटर है, यानी उन्होंने क्लियर बताया कि कोई फोर्स नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, बस पर्सनल जर्नी और पर्सनल चॉइस थी। बस यही से डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल नॉर्मल पर्सनल स्टेटमेंट है और हर इंसान का हक है कि वो अपने स्पाउस के स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में होप रखे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सर्कुलेट हुआ कि शायद ये रिलीजियस इन्फ्लुएंस का केस हो सकता है, क्योंकि स्पेशली यूएस में कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वोटर बेस बहुत पावरफुल होता है और ट्रंप वास टिकट ओनली कंजर्वेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्शन के इस सेंसिटिव टाइम पर जब रिलीजन एक मेजर कैंपेन होता है, ऐसे स्टेटमेंट नेचुरली माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाते हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है, उषा वांस कोई आम बैकग्राउंड की पर्सनैलिटी नहीं, वो इंडियन अमेरिकन फैमिली से आती है, हिंदू एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुई हैं और फिर अमेरिका में टॉप एकेडमिक जर्नी फॉलो की, जैसे कि स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल, जहां उनकी जेडी वांस से मुलाकात हुई। यानी कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं जो किसी रिलीजियस प्रेशर में डिसीजन ले। अगर वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं तो उनकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकता है और अगर नहीं करती तो यह भी उनका चॉइस है। सवाल ये उठता है कि फिर कंट्रोवर्सी क्यों बनी? जवाब सिंपल है, पॉलिटिकल टाइमिंग। इलेक्शन सीजन में रिलीजियस आइडेंटिटी, इमोशन और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से पावरफुल एलिमेंट होती है। यूएस कैंपेन्स में फैमिली वैल्यूज, फेथ, कल्चरल आइडेंटिटी जैसे वर्ड्स पॉलिटिकल रेजोनेंस करते हैं, तो लोगों ने नेचुरली सोचा कि कहीं ये स्टेटमेंट क्रिश्चियन वोटर बेस को इनडायरेक्टली अपील करने के लिए तो नहीं दिया गया। एक और लेयर ऐड होती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में कन्वर्जन डिबेट हमेशा हेटेड टॉपिक है। जब किसी इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी का नाम आता है तो इंडियन सोशल मीडिया इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। इंटरफेथ मैरिजेस, रिलीजियस शिफ्ट, ये सब इमोशंस ट्रिगर करते हैं। लेकिन यहाँ एक थिंग क्लियर करनी चाहिए, हर मैरिज और हर कन्वर्जन एक जैसा नहीं होता। हर चेंज पॉलिटिक्स का रिजल्ट नहीं होता। कई बार जेन्युइन फेथ, रिलेशनशिप, ट्रस्ट और पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा होता है। इस पूरी डिबेट में एक और प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, फ्री विल। फेथ कोई ऐसी चीज नहीं जिसे रूल बुक या एक्सटर्नल प्रेशर से इन्फोर्स किया जा सके। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का मैटर है और स्पिरिचुअलिटी हर इंसान की अपनी अपनी होती है। जेडी वैंस ने ओपनली कहा कि उनकी वाइफ के पास अपनी चॉइस है और वह उस चॉइस की रिस्पेक्ट करती है। ये बात कंसीडर करनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन कपल्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आइडियोलॉजिकल स्पेस एक फाउंडेशनल एलिमेंट होता है। हाँ, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के दौरान रिलीजियस पोजीशनिंग एक कैंपेन टूल होता है, चाहे अमेरिका हो या इंडिया। लेकिन जब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तब तक पर्सनल फेथ को पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट बनाना हमेशा फेयर नहीं होता। ये सोसाइटी के मैच्योरिटी टेस्ट जैसा होता है, क्या हम किसी के पर्सनल बिलीफ को रिस्पेक्ट कर सकते हैं बिना इंटरफेरेंस जंपिंग के? अंत में वही बात आती है, ये कंट्रोवर्सी ज्यादा सोशल मीडिया एम्पलीफिकेशन और इलेक्शन क्लाइमेट का रिजल्ट लगती है, ना कि कोई रियल फोर्स कन्वर्जन स्टोरी। रिलीजन पर्सनल है, पॉलिटिक्स ऑप्शनल है, और जब पर्सनल डिसीजंस को पॉलिटिकल स्टॉर्म में ड्रैग किया जाता है तो क्लैरिटी लूज हो जाती है और नॉइज ज्यादा हो जाती है। इस केस में भी फैक्ट सिंपल है, जेडी वैंस ने अपना स्टांस क्लियर रखा, उनकी वाइफ अपने डिसीजंस खुद लेती हैं और बाकी डिबेट असम्पशन पर चल रही है। एक मैच्योर सोसाइटी को पर्सनल चॉइस का ऑनर करना चाहिए, चाहे वो यूएस हो या इंडिया। फेथ का डिसीजन दिल का होता है, कैंपेन का नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।